नमामि संस्कृतम दोस्तों, मीमांसा संस्कृत प्लेटफॉर्म पर आप सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को ज्ञात है कि मीमांसा प्लेटफॉर्म पर यह सीरीज प्रारंभ की गई है, जिसका मूल उद्देश्य यूपीएससी संस्कृत ऑप्शनल के प्रीवियस पेपर्स को सॉल्व करना है। इस सीरीज के अंतर्गत दोस्तों, हम अभी तक पूर्व के वीडियोस में क्रमशः 2022, 2021, 2020 तथा 19 के प्रश्न पत्रों को हम हल कर चुके हैं। अभी 2018 के प्रश्न पत्र को हम हल कर रहे हैं, जिसमें हमने पेपर 1 को कंप्लीट कर लिया है पूर्व के वीडियोस में। अतः आज हम पेपर 2 से प्रारंभ करेंगे दोस्तों। पेपर 2 में पहला क्वेश्चन जो कि महाकाव्य से संबंधित होता है और ये अनिवार्य प्रश्न होता है, अर्थात अगर आपने संस्कृत विषय ऑप्ट किया है, संस्कृत विषय को लिया है यूपीएससी में, तो आपका ये प्रश्न कंपलसरी रहेगा और आपको ये करना ही होगा, आप इसको स्किप नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो महाकाव्य में आप यहाँ पर किस प्रकार से प्रश्न पूछे गए हैं 2018 में, उनको हम देख लेते हैं। पेपर 2 का पहला प्रश्न है, अधो निर्दिष्टानाम विषयाणाम उदाहरणम मुखेन पर्यायलोचनम क्रियताम। नीचे निर्दिष्ट किए गए विषयों का उदाहरण सहित आपको यहाँ पर इनका वर्णन करना है। ध्यान रखिए कि प्रत्येक उत्तर का जो वर्ड लिमिट यहाँ पर बता दी गई है, शब्द सीमा, वो 150 है, यानी कि 150 वर्ड्स में आपको एक आंसर लिखना है। कुल 5 उप प्रश्न है इसके अंतर्गत। ठीक है, अंक भार 50 है। पहला प्रश्न है इसमें, किरातार्जुनीय कथाया नाविन्यम यत् वा भाषा विनियोग से वैशिष्ट्यम परिलक्ष्यते। अर्थात किरातार्जुनीय कथा की नवीनता अथवा इसके भाषा विनियोग की वैशिष्ट्यता आपको परिलक्षित होती है या दृष्टिगोचर होती है, वो आपको बतानी। ठीक है, भाषा विनियोग की वैशिष्ट्यता दिखाई देती है इस किरातार्जुनीय महाकाव्य में, या किरातार्जुनीय कथा की नवीनता के विषय में आपको बताना है। तो दोस्तों, ये जो प्रश्न है ये किरातार्जुनीयम महाकाव्य से संबंधित है। प्रश्न से ही आपको पता चल रहा है। किरातार्जुनीयम चूंकि महाकवि भारवी का एक अमर काव्य है और उनकी एक मातृ कृति भी माना जाता है, संस्कृत साहित्य में महत्वपूर्ण स्थान रखता है ये ग्रंथ, क्योंकि ये बृहत्रय में जो 3 काव्य है, भारवी का किरातार्जुनीयम, माघ का शिशुपाल वधम, वो भी आपकी इस में आया है यूपीएससी के पाठ्यक्रम में। ठीक है, और श्रीहर्ष का निर्दय चरितम, तो ये भी पाठ्यक्रम में है और इससे तो आपका सेकंड प्रश्न भी पूछा गया निर्दय चरितम में। तो ये 3 ग्रंथ हैं, जिसमें से बृहत्रय का जो ये एक ग्रंथ है, प्रथम ग्रंथ किरातार्जुनीयम, इसका संस्कृत साहित्य में महत्वपूर्ण स्थान है। ये आपको ज्ञात होना चाहिए। मैंने एक सामान्य जानकारी आपको बताई है किरातार्जुनीय महाकाव्य से संबंधित। अब देखिए, इसमें यहाँ पर कथा की नवीनता और भाषा विनियोग की वैशिष्ट्यता आपको बतानी है। एक ही बात है दोनों का मतलब। ठीक है, तो किरातार्जुनीयम जो काव्य है, महाकवि भारवी ने अपने काव्य किरात का कथानक महाभारत के वन पर्व से लिया है। ये एक मूल मतलब उस कथा से थोड़ा बहुत इन्होंने परिवर्तन कर दिया अपनी कल्पना के अनुसार। ठीक है, तो वहाँ ये कथानक अत्यंत संक्षिप्त है, किंतु अपनी वर्णना शक्ति से भारवी ने उसे 18 सर्गों में मौलिक विस्तार प्रदान किया है। और इस महाकाव्य में वर्णनों का संग्रथन हुआ है, वो अति कुशलता के साथ इन्होंने प्रस्तुत किया है। इसमें वस्तु विन्यास को इस प्रकार प्रस्तुत किया गया है, जैसे कि राजनीति के विविध पक्षों के विषय में इन्होंने अपना विवेचन प्रस्तुत किया है, चाहे वो वनेचर के द्वारा दुर्योधन का वहां पर उसकी राज व्यवस्था को देखने से संबंधित हुआ, तो वहां पर भी राजनीति का जो तत्व निहित है वो भी देखने को मिलता है, यानी कि राजनीति के रूप में किस तरीके से उन्होंने अपनी कल्पना को प्रस्तुत किया है। ठीक है, उसी प्रकार से मुनि का सत्कार करना, शरत काल एवं हिमालय का इन्होंने बहुत ही अच्छे ढंग से इस किरात महाकाव्य में वर्णन किया है। पर्वतारोहण का, इंद्रकील पर्वत का। ठीक है, ये बीच बीच में कुछ कुछ ऐसे प्रसंग हैं, जब आप पूरा किरातार्जुनीयम का अध्ययन करेंगे, मतलब इसका समरी पढ़ेंगे, तो आपको ज्ञात होगा। अर्जुन की तपस्या इसमें मेन रोल है। अर्जुन की तपस्या से उनको शस्त्र मिलता है। शस्त्र
की प्राप्ति हेतु ही विशेष रूप से जब वो तपस्या करते हैं वन में, तो वहां पर भगवान शिव किरात का वेश धर करके आते हैं। इसलिए शिव जो कि किरात का वेश धर करके आए हैं वो किरात हैं और अर्जुन, तो किरात और अर्जुन से मिलकर के, दोनों शब्दों से मिलकर के इस ग्रंथ का नाम किरातार्जुनीयम रखा है। और यही एक मूल घटना है, मूल कथानक, मतलब जो इसका महाभारत से लिया गया है, ये इस एक छोटी सी घटना पर आधारित है दोस्तों। अर्जुन का पाशुपति अस्त्र प्राप्त करना तपस्या के बल पर, ठीक है। और वहां पर शिव जो है भेष बदल करके उनकी परीक्षा लेने के लिए आते हैं। ये प्रधान घटना है, ठीक है। बाकी इसमें काफी सारे वर्णन प्रस्तुत किए हैं महाकवि भारवी ने, जो अपनी नवीनता को लिए हुए हैं। जैसे कि आप बता सकते हैं अप्सराओं का आगमन आता है, ठीक है, अप्सराओं का आगमन आता है जब अर्जुन की तपस्या मतलब वो कर रहे होते हैं। फिर गंधर्वों तथा अप्सराओं का पुष्पावचयन, जल क्रीड़ा, संध्या, चंद्रोदय, ठीक है। ये प्रभात काल भी आ गया। और अप्सराओं का अर्जुन के निकट आगमन, यानी कि अर्जुन जब तपस्या कर रहे थे तो उस समय उनकी तपस्या को भंग करने हेतु उन अप्सराओं का आना, ठीक है। वर्षा ऋतु, फिर मतलब काफी सारा इसमें वर्णन महाकवि भारवी ने प्रस्तुत किया है, जो अपनी नवीनता को लिए हुए है। शिव के गणों का अर्जुन से युद्ध तथा दिव्यास्त्र प्राप्ति का जो लाभ है वो भी अर्जुन को बताया जाता है कि किस प्रकार से उसको उपयोग करना है। तो इस काव्य में किरात वेशधारी शिव का अर्जुन के साथ होने वाला युद्ध एक प्रमुख घटना है, इसलिए इसका नाम किरातार्जुनीयम रखा गया है। इसमें ब्रह्मास्त्र, वारुणास्त्र आदि अलौकिक अस्त्र शस्त्रों के प्रयोग की घटनाएं भारवी की विशिष्ट कल्पनाएं हैं। और इसमें कला पक्ष का अधिक चमत्कार भी है, ठीक है, तथा इनकी पांडित्य प्रदर्शन की प्रवृत्ति इसमें देखने को मिलती है। तो इस प्रकार से इन्होंने अपनी नीतिज्ञता, अपनी राजनीति इसमें प्रदर्शित की है, प्रस्तुत की है। और इसमें किरात और अर्जुन की जो प्रमुख घटना है उस संक्षिप्त छोटी सी घटना को इन्होंने इतना बड़ा ग्रंथ, 18 सर्गों का ग्रंथ बना दिया है। और किस तरीके से इन्होंने अपनी कल्पना के प्रस्तुत यहाँ पर मतलब प्रदर्शित किए हैं, प्रस्तुत किए हैं, जो कि हमें देखने को मिलते हैं पूरे ग्रंथ में, ठीक है। तो एक तो ये इनकी भाषा विनियोग्यता की विशेषता है, यानी कि इनकी भाषा शैली और कल्पना है, ठीक है। और यही किरातार्जुनीयम की नवीनता को लिए हुए हैं। भला एक शब्द अथवा एक वाक्य में समाप्त होने वाला ये घटनाक्रम उन्होंने इतने 18 सर्गों में लिख दिया, ये कोई छोटी बात थोड़ी नहीं है, ठीक है। तो ये यहाँ पर भारवी का जो कौशलता है वो देखने को मिलती है। आपसे ये प्रश्न भी पूछा जा सकता है कि महाकवि भारवी का किरातार्जुनीय महाकाव्य के संदर्भ में उनकी कुशलता के विषय में वर्णन कीजिए, ठीक है। ये एक संभावना वाला प्रश्न है और उसमें भी आपका उत्तर यही रहेगा, ओके। और आपसे प्रश्न इस संदर्भ में भी पूछा जा सकता है कि महाकवि भारवी का के द्वारा लिखित किरातार्जुनीय महाकाव्य में उनका काव्य सौंदर्य बताइए, यानी कि किरातार्जुनीय महाकाव्य में जो काव्य सौंदर्य है वो आपको बताना होगा। तो उसमें भी आपका आंसर यही रहेगा कि ये मैंने आपके 3 प्रश्न यहाँ पर कवर कर दिए हैं। हालांकि मैंने अभी सिर्फ आपको 1-2 प्रश्न ही बताए हैं, अनेकों प्रश्न यहाँ इस अलग टाइप से बन सकते हैं, किंतु उनका उत्तर जो मैंने बताया बिल्कुल उसी तरीके से आप लिखेंगे, ठीक है। तो ये कुछ समानता वाले प्रश्न होते हैं जो आपको ज्ञात होने चाहिए इस विषय में, क्योंकि मेरे से काफी सारे स्टूडेंट्स ऐसे पूछते हैं कि मैम कोई संभावना वाले प्रश्न आप बताओ कि किस तरीके से मतलब पूछे जा सकते हैं जो अभी नहीं पूछे गए हैं। तो वो उत्तर उनका यही रहेगा, जैसे मैं हर बार बोलती हूँ कि प्रश्न रिपीट होते हैं तो उत्तर यही रहेगा, पर वो पूछा अलग तरीके से जा सकता है, बस अंतर इतना ही होता है। तो आपको पहचानना आना चाहिए बस, ठीक है। अब इसमें दूसरा प्रश्न है, श्री हर्षेण नेषदीय चरिते प्रदर्शितम वर्णन चातुर्य सौधारणम लिखत, ठीक है। तो ये श्री हर्ष के द्वारा नेषदीय चरित में प्रदर्शित उनका वर्णन चातुर्य, चातुर्य का मतलब है नेषद महाकाव्य के जो रचयिता है श्री हर्ष, उनका वर्णन कौशल आपको उदाहरण सहित बताना, एक उदाहरण तो देना ही है इसमें, ठीक है।
तो चूंकि मैंने आपको बताया था महाकवि भारवी का किरातार्जुनीयम, माघ का शिशुपाल वधम और नेषदीय चरित, श्री हर्ष का नेषदीय चरित, ये तीनों बृहत्रय के अंतर्गत आने वाले ग्रंथ हैं और तीनों आपके पाठ्यक्रम में शामिल हुए हैं, तो आपको ये ज्ञात भी होना चाहिए। ठीक है, नेषदीय चरितम के विषय में यहाँ पर महाकवि श्री हर्ष का आपको वर्णन कौशलता बतानी है। तो यहाँ पर आपका एक शब्द आया है वर्णन चातुर्य। ठीक है, वर्णन चातुर्य मतलब यहाँ पर श्री हर्ष की का वर्णन कौशल आपको बताना है कि किस प्रकार से उनकी कुशलता नेषदीय चरितम में देखने को मिलती है, क्योंकि इनको पांडित्य की उपाधि भी दी गई है, या हम ये कह सकते हैं कि नेषद की रचना जो है पंडितों के निमित्त है। ठीक है, जिन्होंने, जो अच्छे पंडित हैं, जो विद्वान लोग हैं, वही नेषदीय चरितम महाकाव्य का अध्ययन कर सकते हैं, अथवा श्रीहर्ष द्वारा लिखित जो भी अनेक काव्य हैं उनका अध्ययन कर सकते हैं। इस प्रकार से इनका भाषा शैली है, और इनकी कुशलता के विषय में आप बता सकते हैं कि नेषदीय चरितम श्री हर्ष की भव्यता और नवीनता का एक मुखरित रूप प्रस्तुत करती है, जिसमें हम ये कह सकते हैं कि प्राचीन कवि पंडितों की दृष्टि में ये माघ तथा भारवी दोनों को परास्त कर देने वाली साहित्यिक रचना है, और इसके विषय में कहते हैं कि उदिते नेषदे काव्य क्व माघः क्व च भारवी। श्री हर्ष में कवि प्रतिभा तो विद्यमान है ही सही, उन्हें ऊंचे दर्जे की प्रतिभा दी गई है। इनकी कल्पना, इनकी भव्यता के कारण इस ग्रंथ में आने वाली नवीनता जो कि सर्वत्र चमत्कारिणी रही है, वो आप बता सकते हैं। और इसमें, इसके विषय में प्राचीन जो कवि पंडित हैं, उन कवि पंडितों की दृष्टि में तो ये महाकवि माघ का शिशुपाल वधम जो उन्होंने लिखा है, माघ कवि तथा भारवी कवि दोनों को परास्त कर देने वाली साहित्यिक रचना है। जैसा कि मैंने बताया कि बृहत्रय का तृतीय ग्रंथ है, मतलब कि बृहत्रय के अंतर्गत आने वाला ग्रंथ है, तो उसमें शिशुपाल वध आता है और भारवी का किरातार्जुनीयम आता है। तो उन दोनों की कृतियों को भी पीछे छोड़ देने वाली कृति नेषदीय चरितम है, ऐसा प्राचीन कवि पंडितों ने कहा है। उदिते नेषदे काव्ये क्व माघः क्व च भारवी। जब नेषदीय महाकाव्य का उदय होता है तो वहां पर क्या तो भारवी और क्या माघ। ठीक है, तो इस विषय में आप कह सकते हैं। और कवि प्रतिभा इनमें इतनी विद्यमान है कि इनको बहुत ही ऊंचा दर्जा दिया गया है संस्कृत साहित्य में। परंतु कवि कालिदास जी की रसभावमयी बुद्धि से उसकी तुलना नहीं की जा सकती। कालिदास नैसर्गिक तथा रसभाव के द्योतिमान कवि हैं, ये मतलब सब जानते हैं, किंतु श्री हर्ष अलंकृत शैली के सर्वप्रधान काव्य रचयिता हैं। अलंकारों में श्री हर्ष ने श्लेष, यमक तथा अनुप्रास के विशेष प्रयोग किए हैं, जो सायंकाल के समय चारों ओर फैले हुए अंधकार के ऊपर बड़ी सुंदर रूप से देखने को मिलते हैं। और बीच बीच में ऐसे प्रसंग आते हैं जहाँ पर इन अलंकारों का दृष्टव्य हुआ है, मतलब देखने को मिला है, दृष्टिगोचर हुआ है। ठीक है, अतः पांडित्य प्रदर्शन, कल्पना, श्रृंगार वर्णन, अलंकार, काव्य कलेवर इत्यादि में नेषदीय चरितम, किरातार्जुनीयम और शिशुपाल वधम से उत्कृष्ट सिद्ध होता है नेषदीय चरितम। ठीक है, और इसी संदर्भ में आचार्य मम्मट ने नेषद की आलोचना करते हुए कहा है कि काव्य प्रकाश के सप्तम उल्लेख को लिखने के पूर्व यदि यह ग्रंथ अर्थात नेषदीय चरितम मुझको प्राप्त हो जाता तो काव्य दोषों के अन्वेषण में मुझे इतना श्रम नहीं करना पड़ता। मतलब वो इसकी प्रशंसा करते हुए कह रहे हैं, इनका ग्रंथ है आचार्य मम्मट का काव्य प्रकाश। तो काव्य प्रकाश का सप्तम उल्लेख है, अगर उस सप्तम उल्लेख को लिखने से पूर्व उन्होंने नेषदीय चरितम उनको मिल गया होता तो शायद उनको इतना परिश्रम नहीं करना पड़ता उस उल्लेख को लिखने में। ठीक है, उसको लिखने में। तो यहाँ पर इस प्रकार से इस नेषदीय चरितम महाकाव्य का जो ये कौशलता है कवि की, श्रीहर्ष की, इसमें देखने को मिलती है। और किस प्रकार से इसको दर्जा दिया गया संस्कृत साहित्य में, बृहत्रय में इसका नाम आ जाता है, तो वो आप इसमें बता सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, कुमार संभव महाकाव्य शिव पार्वत्योः श्रृंगार वर्णनस्य औचित्यम चिंत्यत। अर्थात कुमार संभव महाकाव्य में शिव पार्वती के श्रृंगार वर्णन का औचित्य
बताना है आपको, ठीक है। तो इस कुमार संभव महाकाव्य में शिव पार्वती के का मतलब जो संयोग हुआ है, वहां पर देखा जाए तो श्रृंगार का प्रादुर्भाव हुआ है। श्रृंगार रस का वर्णन आपको यहाँ पर करना है। अब देखिए, भारतीय काव्य शास्त्र में काव्य की आत्मा के रूप में रस को स्वीकार किया गया है, ठीक है। रस को स्वीकार किया गया है। हर काव्य में जो कुछ आस्वाद्य है, मनमोहक है, सौंदर्य की सृष्टि करने वाला है और जो हमारे हृदय में आनंद पैदा करने वाला है, वही रस है, ठीक है। वही रस है और रस को सर्वोपरि माना गया है, क्योंकि काव्य शास्त्र पर जब आप रस शास्त्र के विषय में जाते हैं, रस के विषय में जाते हैं, तो भरत ने भी अपनी पुस्तक नाट्य शास्त्र में विचार करते हुए कहा कि काव्य में रस ही सर्वोपरि चमत्कार आस्वादनीय पदार्थ है और रस के स्वरूप का ज्ञान और उसका आस्वाद्य ही काव्य के अध्ययन का सर्वोपरि फल है। यानी कि रस तो काव्य की आत्मा है, उसमें रस तो होना ही चाहिए। और यहाँ पर कुमार संभव महाकाव्य में जो देखने को मिलता है वो श्रृंगार रस है, ठीक है। जैसे दोनों का प्रेम प्रसंग है, मतलब पार्वती द्वारा शिव की उपासना की जाती है, फिर शिव भेष बदल करके वहां पर आते हैं। इस प्रकार से दोनों का विवाह होता है तदुपरांत, और उनके इस संयोग से कार्तिकेय का जन्म होता है। तो इसमें कहीं ना कहीं और भी आपको रस देखने को मिलेंगे, विप्रलम्भ हो गया जो भी है, ठीक है। यानी कि वो सहायक रस के रूप में अपनी भूमिका निभाते हैं, किंतु इसका जो मुख्य जो रस है वो श्रृंगार रस है और उसी के विषय में आपको यहाँ पर शिव पार्वती के संयोग से संबंधित बताना है, ठीक है। अगला प्रश्न है दोस्तों इसमें, दश कुमार चरितात कस्य अपि एकस्य राजकुमारस्य प्रवास अनुभव वर्णनम क्रियताम। अर्थात दश कुमार चरितम जो महाकाव्य है, इसमें मूलतः 10 राजकुमारों के विषय में बताया गया है और 10 राजकुमारों का अलग अलग प्रकार से वर्णन किया गया है। सबकी स्टोरी अलग अलग है, कहानियां हैं 10 राजकुमारों की, ठीक है। इसीलिए इसको 10 कुमार चरितम कहा गया है। 10 कुमारों की कहानियां इसमें है, ठीक है। उसमें से किसी एक राजकुमार का प्रवास अनुभव वर्णन आपको बताना है। प्रवास अनुभव वर्णन, ये शब्द से तात्पर्य यहाँ पर ये है दोस्तों कि वो बिछुड़ गए थे। मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी सुनाती हूँ संक्षिप्त रूप से, आपको ज्ञात भी हो जाएगा कि क्या इसका है, ठीक है। दश कुमार चरितम ये आपका इसमें पाठ्यक्रम में है। अब इसमें राजहंस राजा हैं और राजहंस के पुत्र राजवाहन है। राजहंस अपने राज्य से विलग हो जाते हैं, मतलब कि इनके राज्य को कोई शत्रु जीत लेता है धोखे से, या जो भी है युद्ध करके कैसे भी शक्तियां अर्जित करके, ठीक है। तो राजहंस के पुत्र राजवाहन है। जब राजवाहन का जन्म होता है अर्थात इनकी माता गर्भवती होती है, तो ये अपने राज्य को छोड़ चुके होते हैं, ठीक है। और इनका जन्म जो है मतलब राज्य में नहीं होता है। अन्य मुख्य जो राजकुमार है वो राजवाहन ही है, इतना ध्यान रखना है। अन्य सब मंत्री पुत्र हैं और प्रहार वर्मा जो एक सामंत राजा है जिसके 2 पुत्र हैं। इस प्रकार से मुख्य जो कुमार है वो राजवाहन ही है, अन्य सहायक कुमार हैं इसमें, ठीक है। अब क्या होता है कि आश्रम में ये एक साथ रहते हैं, सारे राजकुमार एक साथ ही रहते हैं, क्योंकि इनका लालन पालन जो है कहीं ना कहीं एक साथ ही होता है और वो राजहंस की निर्देशन में ही होता है, मतलब उनकी देखरेख में होता है। अब एक ऋषि हैं जिनका नाम वामदेव है, वो कहते हैं कि भाई अब योग्य समय आ गया है, क्योंकि वो अपने उनका राज्य छीन लिया गया है या उनका राज्य शत्रु के पास में है। तो अब योग्य समय आने वाला है जब आपको आपका राज्य मिलेगा, ऐसी वो भविष्यवाणी करते हैं या कहते हैं। परंतु इसके लिए आपको प्रयत्न करना होगा, क्योंकि वो जवान हो चुके होते हैं, वो राजकुमार तब बड़े हो जाते हैं। तो उसके विषय में वो उन राजकुमारों से, ये ऋषि वामदेव से ऐसा ज्ञात होता है, ठीक है। तो वहां पर नवयुवान जो राजकुमार हैं वहां से वो निकल जाते हैं, क्योंकि उनको ज्ञात हो जाता है कि अब राज्य मिलने का समय आ गया है, निकट है। तो वो नवयुवान राजकुमार वहां से निकल जाते हैं दिग्विजय हेतु। और रास्ते में एक जगह रात्रि को ये वहां रुकते हैं, कहीं एक जगह पर रुकते हैं। रात्रि में एक ब्राह्मण आकर उसे मिलता है राजवान को, और कहता है कि आप मेरी बात माने तो पाताल लोक पर विजय प्राप्त की जा सकती है, ऐसा वो ब्राह्मण कहता है।
और ऐसे में राजवाहन जो है अपने साथियों को बिना बताए चले जाते हैं। ठीक है, वो चले जाते हैं, उनको लगता है कि अब मतलब मैं आ ही जाऊंगा विजय प्राप्त करके, इस प्रकार से तो वे चले जाते हैं बिना अपने साथियों को बताएं और उन अन्य राजकुमारों को बताएं। ठीक है, वे फिर सूर्योदय होता है, वे भी ढूंढने हेतु यत्र तत्र निकल जाते हैं और ऐसे में वो सारे के सारे राजकुमार जो है बिछुड़ जाते हैं। ये एक संक्षिप्त कथा मैंने आपको बताई है। और इस प्रकार से जब वो बिछुड़ जाते हैं तो सबका अलग अलग जीवन होता है, किस प्रकार किसकी कहानी है, किस प्रकार किसकी कहानी है। ठीक है, 1 साल बाद मिलेंगे, ऐसा मतलब ऐसी भविष्यवाणी होती है, अलग अलग दिशाओं में वो निकल जाते हैं। या अब देखिए, उस समय ऐसा था कि कोई संदेश तो होता नहीं था, मोबाइल वगैरह तो होते नहीं थे कि भाई कॉल कर लिया है, मैसेज कर लिया, ऐसा कोई संदेश प्रेषण वाला कोई डिवाइस नहीं था। ठीक है, तो इधर राजवाहन जो है वो आते हैं तो उसे अपने मित्र नहीं मिलते हैं। वो चूंकि मित्र तो उसको ढूंढने के लिए यत्र तत्र निकल चुके हैं, सूर्योदय के पश्चात वो आते हैं। तो वो ढूंढता ढूंढता उज्जैनी पहुंच जाता है और वहां उसकी मुलाकात सोमदत्त से होती है। क्योंकि ऐसी भविष्यवाणी हुई थी, फिर किसी ऋषि ने या उसी ब्राह्मण ने उनको बताया कि 1 साल बाद आपको जो सोमदत्त है उनसे मतलब मुलाकात होगी। ठीक है, तो सोमदत्त से मुलाकात उज्जैनी में होती है। और मतलब ज्योतिषियों की भविष्यवाणी होती है कि 1 साल पश्चात सोमदत्त से भेंट होगी। ठीक है, सोमदत्त जो कि अन्य राजकुमार था, उज्जैनी के राजा वीर केतु की बड़ी सुंदर पुत्री थी वामलोचना। सोमदत्त को राज्य का राजकुमार भी बना दिया जाता है, वामलोचना से उसका विवाह हो जाता है। ठीक है, तो ये इसका सोमदत्त के विषय में मैंने आपको बताया कि किस प्रकार से इनका राज्याभिषेक होता है और विवाह हो जाता है। ये इतना ही इनका वर्णन है, काफी तो ऐसा विस्तृत है, मैंने संक्षिप्त रूप से आपको बताया है। आप इसके विषय में लिख सकते हैं, मैंने एक छोटा सा विवरण प्रस्तुत किया है। किंतु आप अन्य राजकुमारों के विषय में भी जरूर जानिए, क्योंकि उनके विषय में भी आपको ज्ञात होना जरूरी है। मैं यहाँ पर आपको सभी राजकुमारों के विषय में नहीं बता सकती हूँ। ठीक है, वैसे मैंने ये लेक्चर में सारे कवर किए हुए हैं। अब चलिए अंतिम प्रश्न है, उसको भी हम कर लेते हैं। अंतिम प्रश्न है, शुकनाशोपदेश से उपयोगिता आधुनिक संदर्भे समीक्षिता। अर्थात शुकनाशोपदेश की उपयोगिता आधुनिक संदर्भ में इसकी समीक्षा करनी है, बताना है कि शुकनाशोपदेश की क्या वर्तमान में प्रासंगिकता है। ये प्रश्न इस तरीके से भी पूछा जा सकता है कि वर्तमान में शुकनाशोपदेश की प्रासंगिकता बताइए। ठीक है, तो आधुनिक संदर्भ में क्या समीक्षा है, वर्तमान में क्या प्रासंगिकता है, वर्तमान में इसकी क्या उपयोगिता है, मानव जीवन में हम शुकनाशोपदेश से क्या संदेश ले सकते हैं, क्या इससे सीख ले सकते हैं, शिक्षा क्या मिलती है। ये प्रश्न है, अलग अलग तरीके से पूछे जाने के तरीके हैं, उत्तर आपका एक ही रहेगा। अब देखिए, शुकनाशोपदेश में कितने अच्छे अच्छे उपदेश दिए गए हैं शुकनाश के द्वारा। वो गर्भ से ही राज्य के स्वामी, नवीन युवावस्था, अति सुंदरता एवं दिव्य शक्तियों से युक्त, जो इस प्रकार की मतलब किसी एक व्यक्ति को मिल जाए, ये चारों चीजें अगर निश्चय से किसी एक व्यक्ति को मिल जाए तो वो अनर्थों की परंपरा में आ जाता है। मतलब इनमें से कोई एक ही मिल जाए तो वो अनर्थों की परंपरा की श्रेणी में आता है। ठीक है, इनमें से एक भी पाप आचरण का घर हो जाता है। किंतु जहां पर ये सब एक साथ आ जाते हैं ना, वहां पर कहते हैं कि उसका तो फिर डूबना तय है। ठीक है, उसका तो कहना ही क्या है। तो ये स्टार्टिंग में ही आपको पता चल जाता है जब शुकनाशोपदेश का आप अध्ययन करते हैं। और वो मतलब 4 बातें बताते हैं कि जैसे कि राज्य का स्वामी, नई युवावस्था जो कि एक युवक नवयुवक हो। ठीक है, एक नवयुवान हो या नवयुवती भी आप कह सकते हैं आज के संदर्भ में। और राज्य का स्वामी भी हो, फिर उसमें अत्यधिक सुंदरता भी हो और दिव्य शक्तियां भी विद्यमान हो चुकी। ये सारी की सारी विशेषताएं कहीं ना कहीं चंद्रापीठ में थी। और उसी का उदाहरण देते हुए सुकनाश उनको उपदेश देते हैं कि इनमें से कोई एक चीज भी अगर व्यक्ति के पास होती है ना, तो उसमें घमंड आ जाता है, फिर वो पाप आचरण का घर हो जाता है और वह गर्त में डूबता चला जाता है, यानी कि गड्ढे में चला जाता है। किंतु चंद्रापीठ के पास ये चारों चीजें विद्यमान थी, अतः वो उसको जो है
चेतावनी चेतावनी क्या, उसको इस प्रकार से उपदेश दे रहे थे कि वो उस दिशा में न जाए। ठीक है, तो ये एक बात तो आप ये बता सकते हैं। और युवावस्था का मद कैसा होता है, युवावस्था के मद के बारे में कितने अच्छे ढंग से वो प्रस्तुत करते हैं अपना वाक्यांश कि युवावस्था की जो बुद्धि है वो प्रायः शास्त्र रूपी जल से धोकर निर्मल करने वाली बुद्धि होती है। ठीक है, किंतु फिर भी वो कलुषित हो जाती है, भले ही वो शास्त्रों के जल से धुली हुई है, क्योंकि एक जो युवावस्था का प्राणी है या वो अपने आश्रम से आया है, तो आश्रम में इसको शास्त्र इत्यादि का अध्ययन करवाया जाता है और उन शास्त्रों रूपी जल से उसकी बुद्धि जो है निर्मल भी बना दी गई है, धो दी गई है, किंतु फिर भी वो कलुषित हो जाती है। ठीक है, प्रारंभिक युवावस्था का मद इसी प्रकार का होता है। और इन युवावस्था के मद से किस प्रकार से निकलना चाहिए, इसके विषय में सुखनाश बताते हैं चंद्रापीठ को। गुरु उपदेश की महत्ता क्या है उसके विषय में बताते हैं। गुरु उपदेश की महत्ता को वर्णित करते हुए मंत्री सुखनाथ कहते हैं कि गुरु का उद्देश्य पुरुषों के लिए बिना जल का स्नान, जो संपूर्ण दोषों को धो देने वाला है। ठीक है, संपूर्ण दोषों को धो देने में समर्थ है तथा बिना जरावस्था का वृद्धत्व है, यानी कि बिना बुढ़ापा लाए आप में वो सारी क्वालिटी आपको प्रदान कर देता है। आपके बिना बालों को सफेद किए, यानी कि आपके बाल सफेद नहीं होते हैं उस जरावस्था में, इस प्रकार का वृद्धत्व तो आपको वो दे देता है, इस प्रकार की क्वालिटी आ जाती है। मतलब कि वो अनुभव जो एक वृद्ध व्यक्ति में होता है वो आपको बिना वृद्ध किए ही आपके अंदर आ जाता है। इतनी गुरु के उद्देश्य की महत्ता यहाँ पर बताई गई है। गुरु का उद्देश्य मनोहर कानों का आभूषण होता है, जो सोने का न होने पर भी, गुरु का उद्देश्य सोने का नहीं बना होता है, किंतु फिर भी उसका अगर किसी ने उसको ठीक तरीके से ग्रहण कर लिया, उस उद्देश्य को अपने अंतःकरण में धारण कर लिया, उसका पालन किया, उस उद्देश्य से उसने सीखा, तो वो उसके कानों की शोभा का वर्धन करेगा। ठीक है, क्योंकि उसने सुना है, जो सुनता है उसको ही मिलता है। तो ये एक बिना सोने का आभूषण है जो कानों की शोभा में वृद्धि करता है। और इस प्रकार से गुरु के उपदेश की महत्ता बताई गई है। वर्तमान में क्या इसके वर्तमान संदर्भ में क्या प्रासंगिकता है अथवा क्या उपयोगिता है, इसके विषय में आप बता सकते हैं कि भले ही यह उपदेश चंद्रापीठ को दिया जा रहा था, किंतु ये उपदेश न चंद्रापीठ के लिए था, बल्कि कवि कला के माध्यम से ये उपदेश तो समस्त लोग, राजा प्रशासक, विशेष रूप से आज के जो युवक युवतियां हैं, नवयुवान लोग हैं, उनको उनके विवेक प्रदान करने वाला था तथा युवकों के लिए दिशा बोधक कार्य करने वाला, मतलब दिशा बोधक भी था कहीं ना कहीं। जिस प्रकार से युवावस्था के प्रारंभ में एक युवक या युवती भटक जाते हैं, तो उनको एक दिशा देने वाला कार्य करता है शुक्नाशोभदेव। मैं सच बताती हूँ, अगर आपने संस्कृत साहित्य का भी आपका बैकग्राउंड नहीं रहा है, किंतु आपने यूपीएससी के इस फील्ड में आकर के और संस्कृत विषय को ऑप्ट किया है और शुक्नाशोपदेश को दिल से अध्ययन किया है ना, 2-4 बार आप रिवीजन कर लेंगे, तो कहीं ना कहीं आप इसके फैन हो जाएंगे और काफी सारी चीजें आपको इससे सीखने को मिलेंगी। काफी सारे ऐसे ग्रंथ हैं संस्कृत साहित्य में जहाँ से आपको बहुत सारी चीजें नई सीखने को मिलती है, आपके जीवन में काफी काम आती है। सबसे बड़ा उदाहरण तो श्रीमद् भगवद गीता ही है, जो फिर नीति शतकम है, शुक्नाशोपदेश है। तो बहुत सारी चीजें हैं जहाँ से आपको अच्छी अच्छी सूक्तियां जो आप अपने जीएस में भी कोट कर सकते हैं। ठीक है, साहित्य संगीत कला विहीन, साक्षात पशुपुच्छ विषाणहीन, विद्या से संबंधित सूक्तियां हैं। ठीक है, साहित्य से संबंधित सूक्तियां हैं, शिक्षा से संबंधित सूक्तियां हैं, जो आपकी इन ग्रंथों में भी मिलेगी आपको। आप मतलब इसका अच्छे से अध्ययन करेंगे और ये उदाहरण आप अपने ऐसे में जो दे सकते हैं आपका जीएस के साथ, मतलब इतना आपको ऐसे लिखना होता है ना, तो संस्कृत की सूक्तियां आप वहां पर भी कोट कर सकते हैं। देखिए, ये एक फायदा है संस्कृत विषय लेने वालों का। तो यहाँ पर इस प्रकार से ये संस्कृत गद्य साहित्य का ही नहीं अपितु विश्व साहित्य का महत्वपूर्ण ग्रंथ है, अंश है। ठीक है, जिसकी न सिर्फ वर्तमान प्रासंगिकता है अपितु युगों युगों तक ही अपनी प्रासंगिकता को बनाए रखने वाला ग्रंथ है, सॉरी अंश है, क्योंकि ये एक ऐसा उपदेश है, शुक्नाशोपदेश, जो मानव मात्र के कल्याण की दृष्टि से ये सर्वोचित है। और आपको अपने जीवन में ये जरूर धारण करना चाहिए कि सुखनाथ ने क्या उपदेश चंद्रापीठ को दिया।
क्योंकि वो भी एक युवक ही था और आप भी अभी इसी एज के हैं, तो आपके लिए बड़ा कारगर होगा ये उपदेश। ठीक है। तो उम्मीद करती हूँ दोस्तों मैं कि आपको इन प्रश्नों का तात्पर्य समझ में आ गया होगा और आप इनको लिखने का जरूर से प्रयत्न करेंगे। अगर आपको मीमांसा संस्कृत एकेडमी से मतलब के साथ में अच्छे से प्रिपरेशन करनी है, संस्कृत ऑप्शनल को अच्छे ढंग से तैयार करना है और अपनी संस्कृत भाषा को मजबूत बनाना है, तो आप मीमांसा संस्कृत एकेडमी का एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लीजिए दोस्तों। वहाँ जब आप इंस्टॉल कर लेंगे तो आपको काफ़ी सारे इसके जो है विभिन्न प्रकार के कोर्सेज मिलेंगे। ठीक है, जो जिस भी आप कर रहे हैं, चाहे प्रिपरेशन करें यूपीएससी की, तो आपको वहाँ पर कंप्लीट यूपीएससी का पूरा कोर्स मिलेगा, जिसमें आपको सारी जो भी रिक्वायरमेंट है यूपीएससी संस्कृत ऑप्शनल की, वो फुलफिल होती है। टू द पॉइंट चीजें आपको डिस्कस की गई है, इधर उधर की कोई बातें नहीं है। ठीक है, तो आप इस एप्लीकेशन को जरूर इंस्टॉल कर लीजिए अगर आप यूपीएससी संस्कृत ऑप्शनल के स्टूडेंट हैं तो। बाकी यहीं पर मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। आप सभी लोगों का तहे दिल से शुक्रिया दोस्तों कि आप अंत तक हमारे साथ बने रहे। नमामि संस्कृतम।